Hello dear students, today we will discuss about every experiment. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो डिबेट चल रही थी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, इस बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था माइस के ऊपर और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को यूज़ करके। आपने देखा था कि कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें यह था कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन थे, एक एस स्ट्रेन था और एक आर स्ट्रेन था। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि जो एवरी एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपने इसके पहले वाला लेक्चर मींस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ रखा होगा। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एवरी जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें यह बताया गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन थे, पहला एस स्ट्रेन, दूसरा आर स्ट्रेन। और ये भी आपको पता है कि ये डिजीज कॉज कर रहा था एस स्ट्रेन, दैट्स वाई इसको हमने कहा था ये वायरुलेंट स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन डिजीज कॉज करने में कैपेबल नहीं था, तो इसको हमने कहा था ए वायरुलेंट स्ट्रेन। फिर आपने एक्सपेरिमेंट देखा था कि एक बार एस स्ट्रेन को हम इंजेक्ट करते थे माइस में, तो माइस की डेथ हो गई थी। आर स्ट्रेन को करते हैं तो माइस की डेथ नहीं होती है, सरवाइव करता रहता है। और दूसरी बात आपने ये समझी थी कि अगर हम एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दें, तो इसको हम कैसे लिखते थे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। और इसको अगर हमने आर स्ट्रेन के साथ इंक्यूबेट किया था और इस पूरे सस्पेंशन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया था, तो माइस की डेथ हो गई थी। यही कंक्लूजन था। फिर बाद में हम लोगों ने ये समझा कि भाई इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि किल हो चुका था, इसमें कुछ तो ऐसा जरूर था जिसने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया, जिससे माइस की डेथ हो गई। अच्छा, ग्रिफिथ यहां पर ये नहीं बता पाए कि वो डीएनए है, आरएनए है, इन दोनों चीजों में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हालांकि ये कंफर्म हो गया कि प्रोटीन नहीं थी, लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था उसको कुछ कम्युनिटी साइंटिस्ट की कुछ कम्युनिटी इसलिए नहीं मानती थी कि हो सकता है जब हम बॉयल कर रहे हों तो जो प्रोटीन के पार्टिकल हों वो ऑलरेडी प्रेजेंट हों इस सस्पेंशन में, और इसी सस्पेंशन में प्रेजेंट प्रोटीन के पार्टिकल आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिए हों। तो इन सब चीज़ों को और अच्छे तरीके से जस्टिफाई करने के लिए एवरी और उनके कोवर्कर्स ने, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने बायोकेमिकल एविडेंस दिए कि नहीं, जो आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना रहा है वो कुछ और नहीं, डीएनए ही है। तो आइए उसको समझते हैं। एवरी एक्सपेरिमेंट में दो तरीके से परफॉर्म किया गया इस एक्सपेरिमेंट को। एवरी एक्सपेरिमेंट को दो तरीके से परफॉर्म किया गया। पहला जो तरीका था कि ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इसमें से आइसोलेशन किया गया बायोमोलिक्यूल्स का, मींस आइसोलेट कर लिया गया किसको, डीएनए को, जो आरएनए प्रेजेंट है और जो प्रोटीन प्रेजेंट थी उसमें। पहला तरीका आइसोलेशन पर बेस्ड था, प्यूरिफिकेशन पर बेस्ड था। ये सब कहानी क्यों की जा रही है, ग्रिफिथ के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। ओके, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन सस्पेंशन में से प्रेजेंट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया गया। अब इन सभी को प्यूरिफाई किया गया, इन सभी को प्यूरिफिकेशन
मेथड से प्यूरिफाइड किया गया। फिर आपके पास क्या मिला? आपके पास मिला प्यूरिफाइड डीएनए, आपके पास मिला प्यूरिफाइड आरएनए और आपके पास मिला प्यूरिफाइड प्रोटीन। फिर फर्दर क्या काम किया गया? इस प्यूरिफाइड डीएनए को आर स्ट्रेन के साथ, इस प्यूरिफाइड डीएनए को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया गया, एक सस्पेंशन तैयार किया गया। मीन्स व्हाट? आर स्ट्रेन प्लस प्यूरिफाइड डीएनए जो हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आइसोलेट किया था। अब इस पूरे सस्पेंशन को हमने इंजेक्ट किया माइस में, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट आया कि ये आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया वायरुलेंट स्ट्रेन में। इसका मतलब यहां पर माइस की डेथ हो गई। Got it? मीन्स इस प्यूरिफाइड डीएनए ने ही इस आर स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। सेम प्रोसीजर इन तीनों के साथ किया गया। प्यूरिफाइड आरएनए और आर स्ट्रेन लाइव का सस्पेंशन तैयार किया गया, इंजेक्ट किया गया माइस में, लेकिन माइस लाइव बना रहा। मीन्स यहां पर ये जो ए वायरुलेंट आर स्ट्रेन है वो वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। मीन्स यहां पर प्रेजेंट आरएनए के पास ऐसा कुछ नहीं था जो डिजीज कैरी करने की क्षमता रखता हो। गॉट इट? सेम प्रोसीजर प्रोटीन के साथ किया गया। प्रोटीन को भी जो हमने प्यूरिफाई किया था हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, सस्पेंशन तैयार किया गया आर स्ट्रेन के साथ, और यहां पर भी वही रिजल्ट आया कि माइस लाइव बना रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हो गई कि ये जो डीएनए है यही है जेनेटिक मटेरियल और यही रिस्पॉन्सिबल है आर स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट होने के लिए। फिलहाल ये तो बातें हो गई एवरी एक्सपेरिमेंट की, और एवरी एक्सपेरिमेंट की जो ये कंक्लूजन निकल के सामने आई ये तो बहुत ही अच्छी तो थी ही, लेकिन लोगों ने इसको भी नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा कि 1928 के आसपास जो हमारे पास प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स थी वो उतनी एडवांस नहीं थी, सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं थे। तो हो सकता हो ये जो आपने आइसोलेट करके प्यूरिफाई किया है, दैट इज प्यूरिफाइड डीएनए, हो सकता हो इसमें कुछ प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता हो इसमें कुछ ऑलरेडी आरएनए प्रेजेंट हो। इसी तरीके से ये प्योर आरएनए नहीं हो सकता, ये प्योर प्रोटीन नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है जो ऑब्जेक्शन आए इस कंक्लूजन के वो ये थे कि एट दैट टाइम प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स वाज नॉट सो इफिशिएंट। तो हो सकता हो ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्यूरिफाइड ना हो, इनके मिक्सचर के नाते ये आर स्ट्रेन वायरुलेंट बना हो। तो बात तो सही थी, हो सकता था भाई। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि एवरी की बातें को लोगों ने माना नहीं, बट थोड़ा सा ऑब्जेक्शन जरूर लगाया। एक तो तरीका ये हो गया, जब आइसोलेट करके प्यूरिफाई किया गया और सस्पेंशन बना कर देखा गया कि माइस की डेथ ओनली ड्यू टू प्यूरिफाइड डीएनए के नाते हो रही है, जब ये आर स्ट्रेन के साथ इंक्यूबेट हो रहा है। अच्छा, ये तो पहला तरीका हो गया प्रूव करने का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के स्टेटमेंट को। दूसरा तरीका ये था यूज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जब लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट पर भी कुछ सवाल उठाने शुरू किए तो एवरी ने डाइजेस्टिव एंजाइम को भी यूज किया in order to prove that statement of Griffith was correct. Means what? इन्होंने 3 एंजाइम यूज करी, डीएनएज यानी डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम,
RNAs मीन्स RNA डाइजेस्टिव एंजाइम, और प्रोटीएज प्रोटीन दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इन तीनों एंजाइम्स को यूज करके इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की गई कि डीएनए ही है जो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, और इस केस में स्ट्रेप्टोकोकस और माइस के एक्सपेरिमेंट में डीएनए ही है जो डिजीज कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आइए इसको समझते हैं किस तरीके से इसको किया गया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इस बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन तैयार किया। सबसे पहले इसमें आरएनएज डाल दिया। मींस अगर मान लीजिए पेट्री डिश है जिसमें हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को रखा हुआ है और इसमें हम आरएनएज डाल देंगे, तो इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट जितने भी आरएनए होंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, यानी आरएनए यहां पर अब डाइजेस्ट हो जाएगा। आरएनएज डालने के बाद आरएनए यहां पर जो प्रेजेंट था वो डाइजेस्ट हो गया। अब बचा क्या होगा, डीएनए या फिर प्रोटीन या दोनों। फिर यहां से इसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया गया होगा, यानी ये जो आपने सेल उठाई है इस सेल के पास आरएनए बिल्कुल नहीं होगा, अगर होगा भी तो डाइजेस्टेड फॉर्म में होगा। गॉट इट। फिर इसको आर लाइव के साथ इंक्यूबेट किया गया, फिर इसको माइस में इंजेक्ट कर दिया गया, माइस में इंजेक्ट कर दिया गया। रिजल्ट क्या आया, अब आप देखिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसमें प्रेजेंट आरएनए को हमने डाइजेस्ट ऑलरेडी कर लिया है, फिर आर के साथ इसको इंक्यूबेट किया, तो फिर हुआ क्या, फिर भी माइस की डेथ हो गई, फिर भी माइस की डेथ हो गई। इसका मतलब ये है कि आरएनए की वजह से ये वायरुलेंट कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, या तो डीएनए के कारण हो रहे हैं या फिर प्रोटीन के कारण, अभी हम ऐसा ही कह सकते हैं। अच्छा, फिर क्या किया गया, इसी सस्पेंशन में प्रोटीएज एंजाइम डाला गया। प्रोटीएज एंजाइम डालने से ऑल द प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड। अब फिर यहां से हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया गया, आर लाइव के साथ इसको इंक्यूबेट किया गया, माइस में इसको इंजेक्ट किया गया, फिर रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइस की फिर भी डेथ हो गई। मीन्स अब ये कंफर्म हो गया कि प्रोटीन भी लाइव आर स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो माइस सरवाइव करता, उसकी डेथ नहीं होती। तीसरा स्टेप ये लिया गया कि इसी सस्पेंशन में डीएनएज डाला गया। अब डीएनएज डालने के नाते होगा क्या, यहां पर प्रेजेंट जितने भी डीएनए होंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। फिर यहां से कुछ सेल्स को लिया गया होगा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, फिर आर के साथ इसको इंक्यूबेट किया गया होगा, और जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस सरवाइव कर रहा था। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, जब हमने डीएनएज डालकर सभी डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया तो फिर आपने क्या रिजल्ट देखा कि माइस सरवाइव कर रहा है। मीन्स डीएनए के अब्सेंस में ये आर लाइव जो ए वायरुलेंट स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। इट मीन्स एक कंफर्म सी बात लग रही है कि ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है क्या, ओनली डीएनए है। तो इस बायोकेमिकल एविडेंस से ये कंफर्म हुआ कि डीएनए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और माइस के केस में, या फिर हम बोल दें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के केस में, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था
जिसने ही आर को वायरुलेंट बना दिया था। गॉट इट? तो ये दो तरीकों से ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने की कोशिश करी एवरी और उनके कोवर्कर्स ने। हालांकि इसके बाद भी ये कंफर्म सी बात नहीं लोग मान रहे थे कि डीएनए ही है एक जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए बाद में अच्छा क्यों ये डिस्कशन क्यों ये आगे बढ़ती चली गई कि अभी ये डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना कि जो प्यूरिफिकेशन यहाँ पर हमने किया था उस समय प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स बहुत एडवांस नहीं थी। तो एडवांस टेक्निक ना होने के नाते जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस थी या प्यूरिफाइड डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन था, ये हो सकता हो प्योर फॉर्म में ना रहा हो। तो कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप ये मानता था कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मोर एडवांस टेक्निक ऑफ प्यूरिफिकेशन हो सकता हो कि ये प्योर फॉर्म ना हो, इसलिए अभी हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, इसके बाद में हुआ क्या? उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट और किए गए बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों को कंफर्मेशन हो गया, लोगों ने माना कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। आई थिंक आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसकी डिस्कस करेंगे, क्या समझने के लिए कि डीएनए ही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।